छोटे से गांव बिलासपुर में निशिकांत नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। एक दिन वो अपने काम से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक गधा मिला। अरे, इस गधे को तो बहुत चोट लगी है। मेरे रहने की कोई जगह नहीं है मालिक, मैं बस इधर से उधर भटक रहा हूँ, इसलिए मुझ पर कोई भी हमला करके मुझे चोट पहुँचा देता है। अरे बोलने वाला गधा, ये गधा तो बोलता भी है। तुमको तो चोट भी लगी है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। निशिकांत गधे को लेकर घर आ जाता है। आज से तुम यहीं मेरे साथ रहना, और आज से तुम्हारा नाम हुआ बंटी, ठीक है? ठीक है मालिक। निशिकांत बंटी को खाने को घास देता है और उसकी चोट पर दवाई भी लगा देता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशिकांत परेशान सा बैठा था। क्या हुआ मालिक, परेशान दिख रहे हो? क्या कोई परेशानी है? अब तुमको क्या बताऊं बंटी, पूरी जिंदगी मेहनत से मजदूरी करके मैंने कुछ धन इकट्ठा किया है। सोच रहा हूँ इससे कुछ जमीन खरीद लूं, जिससे रोज रोज मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े और उस पर खेती करके घर चल जाएगा। पर जब तक कोई जमीन नहीं ले लेता, डर सा लगा रहेगा कि कोई मेरा धन चुरा ना ले। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब बंटी और निशिकांत ये बातें कर रहे थे, तभी कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। ये बात तो सरदार को बतानी होगी, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा धन मिलेगा। जीवा डाकू ये बात डाकू के सरदार को बता देता है। डाकू का सरदार और उसके 3 साथी निशिकांत के घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर निशिकांत डर जाता है। क्यों री, सुना है तेरे पास बहुत धन है, लाओ वो सारा धन मुझे दे दो। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो मेरा मेहनत से कमाया हुआ धन है। देना तो पड़ेगा, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस गधे को हमसे कौन बचाएगा। तभी बंटी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख चारों डाकू हैरान हो जाते हैं। बोलने वाला गधा, तू ऐसे क्यों हंस रहा है गधे? आज खाने को चारा नहीं मिला क्या? मैं तुम डाकुओं की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। वाह मालिक, क्या एक्टिंग की है डरने की। इन लोगों को तो सच में यकीन आ गया है। गधे, साफ साफ बताना क्या कहना चाहता है। ठीक है, बताता हूँ। धन मेरे मालिक ने कमाया नहीं है, बल्कि चुराया है। वहाँ ऐसा और भी खजाना है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे भी चाहिए, बताओ वो कौन सी जगह है? बताना तो नहीं चाहता था, पर बताना पड़ेगा, वरना तुम हम लोगों को मार दोगे। यहाँ से दूर पुरानी घाटी के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है। वहाँ आसपास तुम खुदाई करना, वहाँ खजाना निकल जाएगा। ठीक है, ये धन तुम ही रखो, हम जाते हैं खजाना लूटने। हा 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 हा। इतना कहकर वो लोग पुरानी घाटी की तरफ चले जाते हैं। अरे वाह बंटी, तुम तो बहुत ही चतुर हो। तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। बंटी, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, मैंने तो बस आपके वफादार होने का फर्ज निभाया है। मदद तो आपने की थी मेरी, मुझे मेरे पूरे टाइम पर अपने पास रखकर। निशिकांत बंटी को शाबाशी देता है।
और वो चारों डाकू पुरानी घाटी के पास बने पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मेरे तीनों डाकुओं, खोदो इस जगह को। हमें इतना धन चाहिए जिसके बाद हम सालों बैठकर आराम से खाएं। ठीक है सरदार। उन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं निकला। सरदार, इतना खोद दिया, फिर धन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ धन है ही नहीं। उस गधे ने हमें मूर्ख बनाया है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। जहाँ डाकुओं ने हार का स्वाद चख लिया था, वहीं निशिकांत गांव के मुखिया से एक सस्ते दामों पर जमीन खरीद लेता है। हा हा हा, मजा ही आ गया। धन भी मिल गया और वो बंजर जमीन से पीछा छूटा। अब निशिकांत जिंदगी भर भी वहाँ फसल बोएगा, तब भी कुछ न उगेगा उस पर। निशिकांत उस जमीन पर फसल उगाने के लिए बीज बो देता है, पर बहुत दिनों तक भी उस पर फसल नहीं उगती तो दुखी हो जाता है। मैं तो बर्बाद हो गया बंटी। बीबी बच्चे भी अब तो भूख से मरने लगे। अपनी सारी जमा पूंजी से मैंने ये जमीन खरीदी थी, पर मुखिया जी ने धोखे से ये बंजर जमीन मुझे बेच दी। अब करूँ तो क्या करूँ? कोई काम भी तो नहीं है जो कर सकूं। फसल तो उगेगी मालिक, बस थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने की देर है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। निशिकांत ने बिल्कुल वैसा ही किया। निशिकांत ने एक बार फिर बीज बोया। बंटी और निशिकांत दिन भर खेत में मेहनत करते और कुछ ही दिनों बाद निशिकांत की बंजर जमीन पर फसल लहराने लगी। ये देख निशिकांत बहुत खुश हो गया। वाह बंटी, ये तो कमाल ही हो गया। ये कमाल तुमने कैसे किया? जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं मालिक, मुखिया जी के आदमी भी इस जमीन पर गेहूं बोते थे और आपने भी गेहूं ही बोया। क्योंकि आसपास की सारी जमीन वाले गेहूं ही बोते हैं, ऐसे में किसी ने भी कुछ अलग नहीं किया। क्योंकि इस जमीन पर गेहूं नहीं उग सकता, पर इस जमीन पर गेहूं नहीं, सरसों तो उग सकती है। हमने सरसों का बीज बोया तो आप खुद ही देख लो कितनी अच्छी फसल उगाई है। वाह बंटी, तुम सच में बहुत होशियार हो। चलो एक मजे की बात मैं भी बताता हूँ। इस पूरे गांव में सरसों कोई नहीं उगाता। इसका लाभ हमें अलग से होगा। इसका मतलब इस गांव के लोग सरसों बाहर से मंगवाते हैं। आप इसका दाम कम ही रखिएगा, इससे सब लोग आपके पास ही आएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देखते ही देखते निशिकांत के दिन बदलने लगे। उस जमीन से निशिकांत गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। निशिकांत और उसका परिवार बहुत खुश था। पर जब ये बात मुखिया को पता चली तो वो आग बबूला हो गया। ये कैसे हो सकता है? आज निशिकांत गांव का सबसे अमीर इंसान हो गया है। नहीं, मुझे वो जमीन वापस चाहिए। वैसे भी मैंने वो बहुत सस्ते दामों पर बेची थी। फिर क्या सोचा है मुखिया जी? क्या करेंगे आप? पहले तो हम निशिकांत से अपनी जमीन वापस मांगेंगे। अगर उसने वापस नहीं दी तो हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। मुखिया निशिकांत के घर जाता है। हमें अपनी जमीन वापस चाहिए निशिकांत। ये आप क्या कर रहे हैं मुखिया जी? मैंने तो वो जमीन खरीदी थी ना आपसे, और वैसे भी आपने तो मुझे धोखे से वो बंजर जमीन दी थी। वो तो मेरे गधे बंटी की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। ठीक है, अगर तुम ऐसे जमीन नहीं दोगे
तो मुझे जबरदस्ती ही लेनी होगी। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। बंटी भी ये सारी बात सुन रहा था। वो मुखिया के पीछे पीछे उसके घर जाता है, जहाँ मुखिया अपने एक आदमी से बात कर रहा था। जब मैंने वो जमीन निशिकांत को दी थी तब वो उसके नाम नहीं की थी, तो वो जमीन अभी भी मेरे नाम पर है। वाह मुखिया जी, आप तो बहुत चालाक निकले। तभी वो गधा मुखिया के पास जाकर कहता है, माफ कीजिएगा मुखिया जी, पर आप तो बुरी तरह ठगे गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम यहाँ क्यों आए हो? आपकी मदद करने मुखिया जी। काफी समय से वो जमीन निशिकांत मालिक के पास है और सब जानते हैं कि वो जमीन आपने निशिकांत मालिक को बेची है, पर आप चाहो तो जमीन वापस दिलाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे निशिकांत मालिक की मदद की मैंने। वो सब तो ठीक है, पर तुम अपने मालिक के खिलाफ जाकर मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे क्या मुखिया जी, मुझ जैसे गधे को तो रहने का ठिकाना चाहिए। वैसे भी वो मालिक मुझसे बहुत काम करवाता है। मैं निशिकांत मालिक से कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा कर ले आऊंगा और आप भी उस पर अंगूठा लगा देना। जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। ठीक है, तुम कल आ जाना वो कागजात लेकर। बंटी निशिकांत के पास जाकर कुछ कागज बनवाने को कहता है। निशिकांत बिल्कुल वैसा ही करता है और अगले दिन मुखिया से अंगूठा भी लगवा लेता है। मुबारक हो निशिकांत, अब ये जमीन फिर से मेरी हुई। हा हा हा। जिस गधे को तुम अपना वफादार मानते थे, उसने ही तुम्हें धोखा दे दिया। वो मेरा बंटी है, धोखा मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ हुआ है मुखिया जी। मैं इतना समझदार था नहीं, इसलिए बिना नाम कराए ही जमीन आपसे ले ली, और जिन कागजों पर आपने अंगूठा लगवाया है उससे वो जमीन अब मेरे नाम हो गई है। इतनी बड़ी चालाकी मेरे साथ? मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। ये सब मैंने उनके लिए ही किया है। ये देखकर मुखिया जी की आंखें भर जाती है। आज तुमने मेरी सोच ही बदल दी। मेरी नीयत खराब हो गई थी। एक जानवर होकर अपने मालिक के लिए इतना किया तुमने। इंसान इंसान की नहीं करता। मुझे माफ कर दो निशिकांत भाई, मैं भी आज से नेकी और अच्छाई के रास्ते पर ही चलूंगा। कोई बात नहीं मुखिया जी। और तुम बंटी, तुम मेरे सबसे अच्छे साथी हो। आज से तुम कोई काम नहीं करोगे, बस घास खाओगे और आराम करोगे। और हाँ, आने वाली मुश्किलों से मुझे ऐसे ही बचाते रहना। तो देखा आपने, अकल से बड़ी मुश्किल से भी लड़ा जा सकता है।